हेलो फ्रेंड्स। 30 दिसंबर डॉक्टर विक्रम साराभाई की पुण्यतिथि है, जिसे कल मनाया गया। आइए हम लोग भी संक्षेप में इस महान भारतीय वैज्ञानिक के कामों को समझने का प्रयास करें। हमें जानना चाहिए कि डॉक्टर साराभाई नवोदित भारत के महान सितारा थे, जिनके प्रयासों की सफलता की वजह से ही आज भारत अंतरिक्ष की बड़ी शक्तियों के साथ खड़ा होने में सक्षम है। सन 1950 के बाद विकास के पैमाने बदले और मनुष्य का अगला बढ़ता हुआ कदम अंतरिक्ष की ओर था। एक तरफ धरती से बाहर की दुनिया कैसी है जानने समझने की ललक, तो दूसरी तरफ जनजीवन को सीधे सीधे प्रगति की तरफ ले जाने वाले संचार तकनीक के विकास की सोच ने विज्ञान को अंतरिक्ष की तरफ मोड़ दिया। ऐसा नहीं था कि यह मनुष्य पहली बार किया। अंतरिक्ष को समझने परखने की ललक तो सदियों से थी, और चांद तारों ग्रहों की अच्छी खबर धरती से ही ली जाने लगी थी, वह भी वैज्ञानिक रूप से बिल्कुल सटीक। लेकिन अंतरिक्ष से हमारी धरती, चांद, सितारे कैसे महसूस किए जा सकते हैं, इसकी शुरुआत तो आधुनिक काल से ही हो पाया, जब मनुष्य का बढ़ता हुआ कदम अंतरिक्ष की सैर कराने योग्य रॉकेट तकनीक तक पहुंचा। 1957 में पहली बार सोवियत संघ अंतरिक्ष में स्पुतनिक 1 नामक उपग्रह को प्रक्षेपित करने में सफल रहा। 1961 में सोवियत संघ के प्रथम अंतरिक्ष यात्री बने यूरी गागरिन। अंतरिक्ष भी धरती पर शुरू प्रतिस्पर्धा से बच नहीं पाया। सबसे पहले चांद पर कदम कौन रखने वाला बनेगा, एक होड़ शुरू हो गई। तब रूस और अमेरिका ही अंतरिक्ष की बढ़ती हुई महाशक्ति जैसे लग रहे थे। इसकी नींव द्वितीय विश्व युद्ध में छुपी हुई थी। धरती पर संसाधनों की भयानक लूट और बढ़ती प्रतिस्पर्धा का भयानक अंजाम विश्व युद्ध के रूप में देखने को मिला था। और परमाणु बम जैसे भयावह हथियार से कपकपाती धरती को देख विज्ञान के दुरुपयोग पर चर्चाएं तो जरूर हुई, लेकिन वैश्विक समुदाय इस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं कर पाया। फलतः विश्व समुदाय लगभग 2 राजनीतिक ध्रुवों में बट गया था और अपनी अपनी ताकत का एहसास कराने की होड़ लग गई थी। इस तरह अंतरिक्ष भी उस होड़ से अछूता नहीं था। लेकिन उस अंतरिक्षीय होड़ से अलग भी प्रगति की राह में कुछ देखने को मिला। संचार उपग्रहों के अंतरिक्ष में स्थापित करने के बाद हुई प्रगति से विश्व समुदाय अचंभित था। तरह तरह के सपने बुने जाने लगे थे। कंप्यूटर से इंटरनेट तक की पहुंच विश्व के कोने कोने तक अपनी पहुंच बढ़ाने लगी थी। साधन संपन्न दूसरे देशों ने भी इस ओर कदम बढ़ाना शुरू किया था, ताकि हम किसी से कम नहीं। नया नया आजाद हुआ अपना देश भारत तब नवोदित राष्ट्र ही था। संसाधन बेहद सीमित थे, सुविधाएं नदारद थी, आर्थिक प्रगति इतनी भी नहीं थी कि लोग अच्छी तरह से खा पी भी सकें। फिर भी एक दूरदर्शी सोच जरूर विद्यमान थी कि अगर देश को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा करना है तो अंतरिक्ष की तरफ भी एक कदम बढ़ाना ही होगा। भारत में वैज्ञानिक संसाधन काफी सीमित थे, पर संयोगवश विश्व प्रसिद्ध महान भारतीय वैज्ञानिकों की एक छोटी संख्या भारत के पास जरूर थी, जो सीमित संसाधनों में भी अपना कदम बढ़ा सकें। उन्हीं महान वैज्ञानिकों में से एक थे डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई। वह होमी जहांगीर भाभा के निधन के बाद
1966 में परमाणु ऊर्जा विभाग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए थे। उस समय अंतरिक्ष संबंधी कार्य भी परमाणु ऊर्जा विभाग के पास ही हुआ करते थे और भाभा की रुचि रॉकेट प्रक्षेपण के क्षेत्र में भी थी। उन्होंने डॉक्टर साराभाई को काफ़ी प्रेरित किया और साराभाई का शोध कार्य तो अंतरिक्ष से संबंधित था ही, उनकी रुचि भी इस फील्ड में बहुत ज़्यादा थी। फलतः थुम्बा में रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र की शुरुआत हुई। उसकी स्थापना का श्रेय डॉक्टर साराभाई को ही है। थुम्बा का चयन तिरुवनंतपुरम के पास विषुवत रेखा के करीब होने की वजह से किया गया था। डॉक्टर साराभाई अपना समय रॉकेट प्रक्षेपण और अंतरिक्ष संबंधी कामों के लिए पूरा का पूरा देने लगे, जबकि वह विविध उद्देश्यों को पूरा करने वाले व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते थे। एक साथ कई उद्देश्यों को पूरा करते हुए वह भारत को अंतरिक्ष में पहुंचाने वाला कदम बढ़ाने का श्रेय के भागीदार थे। डॉक्टर साराभाई के नेतृत्व में ही 1962 में गठित हुआ अंतरिक्ष समिति आगे चल करके 1969 में इसरो के रूप में विकसित हुआ और वह उसके प्रथम अध्यक्ष बने। उनके ही बढ़ाए हुए कदमों ने भारत को अंतरिक्ष में पहुंचा दिया। भारत 1975 में सोवियत रूस के सहयोग से प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित कर दिया, जिसका नाम प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर आर्यभट्ट रखा गया। हालांकि 30 दिसंबर 1971 को ही महान भारतीय वैज्ञानिक पद्म भूषण से सम्मानित डॉक्टर विक्रम साराभाई का निधन हो चुका था, लेकिन उन्हीं के द्वारा बोया गया और सींचा गया एक नन्हा सा पौधा बड़ा हुआ और आगे चल करके पल्लवित पुष्पित होना शुरू हुआ। मिलनसार और आकर्षक व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर साराभाई का कदम न सिर्फ अंतरिक्ष की ओर था, बल्कि इनके द्वारा स्थापित कई संस्थाएं भारत को प्रगति की राह में आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुई हैं। अंतरिक्ष में कला काट प्रतिस्पर्धा के बावजूद भी डॉक्टर साराभाई का विश्वास अंतरिक्षीय होड़ में नहीं था, बल्कि उनका स्वप्न तो भारत को एक निरंतर प्रगति करते हुए अंतरिक्ष विज्ञान में अव्वल देश के रूप में स्थापित करने में था। ऐसे महान भौतिक वैज्ञानिक को बार बार नमन। डॉक्टर साराभाई के वास्तविक वैज्ञानिक जीवन की शुरुआत तब हुई थी जब विश्व भयानक अशांति के दौर से गुजर रहा था। मानवता विश्व युद्ध की मार झेल चुकी थी। उस दौर में डॉक्टर साराभाई गुजरात के किस कॉलेज से इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद 1937 में वह कैम्ब्रिज पहुंचे थे, लेकिन विश्व युद्ध कालीन परिस्थितियों की वजह से 1940 में वह अपनी डिग्री हासिल कर भारत लौट आए, लेकिन वह शांत बैठने में विश्वास करने वाले व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने यहाँ महान भारतीय भौतिक वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन के साथ उन्हीं के सहयोग से
कॉस्मिक रेज पर अपना शोध कार्य को जारी रखा और उसे अंजाम तक पहुंचाया। पुनः युद्ध की समाप्ति के बाद कैम्ब्रिज पहुंचे और वहां से कॉस्मिक रेज के फील्ड में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। फिर 1947 में वह भारत लौट आए। भारत और भारतीयता उन्हें पुकार रही थी। डॉक्टर साराभाई को भारत तथा स्वतंत्रता संग्राम से गहरा लगाव था। उनके घर उस समय के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों का जमावड़ा लगा रहता था। उस समय उनके घर में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जैसे महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू आदि हमेशा आया जाया करते थे। उनका संबंध प्रसिद्ध उद्योगपति परिवार से था। प्रसिद्ध औद्योगिक पारिवारिक पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले डॉक्टर साराभाई की निगाह भारत के बहुआयामी प्रगति में थी। फलतः वे कई अति आवश्यक महान संस्थाओं के जन्मदाता भी बने थे। जिस नींव पर भारत की प्रगति टिकने वाली थी उसे मजबूती से रखने का काम डॉक्टर साराभाई के सहयोग से हुआ था। उन्होंने कई महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशंस की आधारशिला रखी थी। थुम्बा में रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र, अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद आदि जैसे महान संस्थाओं की नींव उन्हीं के हाथों रखी गई थी। 1966 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और 1972 में फिर मृत्युपरांत उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। ऐसे महान भारतीय भौतिक वैज्ञानिक को बार बार नमन।